हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी हमने एक ट्रिक डिस्कस की थी कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। अगर आपने वो ट्रिक ना देखी हो तो मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एक और नई मेथड स्क्वायर रूट निकालने की, जो है डिवीजन मेथड। तो फ्रेंड, डिवीजन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इससे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो सकते हैं अगर आप इसको अच्छे समझें तो। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में हमें 7396 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप जानते ही होंगे कि स्क्वायर रूट कब आता है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है वो वही नंबर होता है जो अपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई हुआ हो। अभी आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे 4 इंटू 4 16 होता है। ओके, जब हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया। तो अब स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होगा? 4 होगा। वैसे ही 9 इंटू 9 81 होता है। मतलब 9 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 81 मिल रहा है। तो अंडर रूट 18 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या होता है? 9 होता है। इसका मतलब कोई ऐसा नंबर रहा होगा जो अपने सेम नंबर से मल्टीप्लाई होके क्या आया होगा? 7396। वही नंबर हमें ढूंढना है। ओके, तो अब हम मेथड सीखने वाले हैं। तो जो हमारा नंबर है 7396, उसे हम डिविडेंड मानेंगे और लिख देंगे। ओके, उसे हम डिविडेंड की तरह लिख देंगे। अब इसके बाद जो अगली प्रोसेस है उसमें आपको बनाना होता है पेयर। अब जो पेयर है वो आप लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, राइट हैंड साइड से बनाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पेयर राइट हैंड साइड से बनाना है। तो राइट हैंड साइड से जो सबसे पहला पेयर होगा वो होगा 96, जो दूसरा पेयर होगा वो होगा 73। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे डिवाइज़र तो होगा नहीं, तो यहाँ पे हम डिवाइज़र कैसे लेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा सबसे पहला पेयर क्या है? 73। हमें ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना होगा जो 73 के बराबर या 73 से कम आ रहा हो। फिर से बता रहा हूँ, आपको ऐसे नंबर का स्क्वायर लेना होगा जो 73 से कम या उसके बराबर आ रहा हो। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे स्क्वायर लिखे हैं। देखते हैं कि 73 के बराबर या उससे कम कौन सा नंबर का स्क्वायर आ रहा है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 61 और 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब 9 का स्क्वायर 81 है, वो 73 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको हम ले नहीं सकते। तो हम लेंगे 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे 8 8 ज़ा क्या हो जाता है? 64। जब 73 को 64 से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 9 और ये जो पेयर है वो आ जाएगा नीचे। अब हमारे पास नंबर है 996। इसके बाद आपको करना क्या है? ये जो हमारा डिवाइज़र था, ये जो हमारा क्वोशंट था, इन दोनों को प्लस करके जो नंबर आएगा वो आपको नीचे पुट करना है। तो यहाँ पे 8 + 8 क्या आएगा? 16। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे एक बॉक्स खाली रख देना है। इस बॉक्स का क्या काम आता है, क्या काम है, वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो नंबर हम रखेंगे हमें उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है उसी से। फिर से बताता हूँ, यहाँ पे आप जो नंबर रखेंगे उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता तो मुझे यहाँ पे इस नंबर को 2 से ही मल्टीप्लाई करना होता। तो 2 2 ज़ा 4, 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 3। ओके, तो यहाँ पे हमें मिलता 324, लेकिन हमें 996 चाहिए तो हम उसको ले नहीं सकते। इसके बाद अगर हम 165 लेते हैं, मतलब इस बॉक्स में 5 लेते हैं, तो हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 825 जो 996 से कम है। इसके बाद हम यहाँ इस जगह पे लेंगे 6। तो जब हम लेंगे 6 तो ये बन जाएगा 166 और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 996।
तो हम यहाँ पे 6 लेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 996 मिल गया और हमारा रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब 7396 का जो स्क्वायर रूट था वो क्या था 86, ओके, जो कि हमारा आंसर था। मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका स्क्वायर रूट जिसको आपको निकालना है उसको आप डिविडेंड की तरह रखेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे। पहला पेयर जो था, जैसे कि यहाँ पे 73 था, तो हमने ऐसा स्क्वायर लिया जो 73 के बराबर या उससे कम था। तो ऐसा एक ही नंबर है 8 8 जा 64, क्योंकि वो 73 से कम है। जब हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 9 और ये पेयर नीचे आ गया, ओके। इसके बाद हमने जो हमारा डिवाइज़र था और क्वोशंट था इनको प्लस कर लिया, तो यहाँ पे आ गया 16 और यहाँ पे अलग से हमने एक बॉक्स रखा, तो इस बॉक्स में वही नंबर आएगा, ओके। एक नंबर इस बॉक्स में जो नंबर आएगा हम उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा यहाँ पे जो नंबर है उसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पे जब हमने 6 लिया और 166 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 996 मिल गया और हमारा आंसर क्या आ गया 86। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो मैं आपको एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अलग से एक नया क्वेश्चन आया है जिसमें हमें 45369 को स्क्वायर रूट निकालना है। हमें यहाँ पे 45369 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसको डिविडेंड की तरह रख दिया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बनाएंगे। तो पहला पेयर हमारा 69 हो गया, दूसरा पेयर हमारा 53 हो गया और तीसरा पेयर हमारा नहीं बन सकता, तो वो सिंगल ही रहेगा, कौन सा 4। अब हमें ऐसा नंबर लेना है, सबसे पहला क्या है हमारा 4, तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो 4 के बराबर या उससे कम आता हो। तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, मतलब वो 4 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लेंगे 2 2 जा 4, तो 4 - 4 क्या आ गया 0। अब हमारा पेयर कौन सा उतर के आएगा 53। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें डिवाइज़र और क्वोशंट को प्लस करना है, तो 2 + 2 4 और यहाँ पे हमारा एक और नंबर एक बॉक्स बन के आएगा। अगर आप 42 को अगर हम बॉक्स में 2 लेते हैं तो हमारा 42 नंबर हो जाता है। उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 84, लेकिन हमारा नंबर क्या है यहाँ पे 53, तो इस बॉक्स में हमें 1 ही लेना होगा, ओके। तो 41 1 जा 41, ओके, तभी वो 53 से कम आएगा। तो यहाँ पे हम बॉक्स में क्या लेंगे 1, तो 41 1 जा 41। तो जब 53 को 41 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 12 और ये पेयर जो 69 का है वो नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा डिवाइज़र क्या था 41 और क्वोशंट हमने क्या लिया था 1 लिया था यहाँ पे, ओके। 41 1 जा लिया था ना, तो इस 41 को आपको क्या करना है 1 से प्लस कर देना है। तो 41 को जब आप इस 1 से प्लस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 42 नेक्स्ट वाले में और अलग से एक बॉक्स आ जाएगा, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा नंबर लें कि जिसको हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाए 1269। जैसे कि यहाँ पे लास्ट यूनिट डिजिट हमारी क्या है 9, तो हमें 3 लेना चाहिए। तो जब आप यहाँ पे 4 2 3 ले लेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1269। तो हमारा नंबर क्या बन गया था 423, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 1269 मिल गया और हमारा 45369 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आया 213, ओके। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यहाँ पे मैंने 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, होप कि आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको इसके बाद भी इसमें डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं इसके ऊपर एक और सेशन लेके आऊँ और आपके डाउट क्लियर कर सकूँ। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ चुका हो तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे इसके आंसर दीजिएगा। ये 2 क्वेश्चन हैं और इसके अलावा जो 3 डिजिट वाले थे उसके भी अलग से कुछ होमवर्क हैं, इसको आप अटेम्प्ट करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दीजिएगा, ताकि मुझे खुशी हो कि मेरे सेशन आपके लिए हेल्पफुल हैं। और अगर आपको
अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इसका बेनिफिट ले सकें और क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।